सब लोग ये इस बात से पूरा ये हैं कि कम से कम इनके द्वारा स्वास्थ्य और सिंचाई, साथ ही पेयजल, ये सब की व्यवस्था पर्याप्त होता है। विधायक जी से हम सारे जनता काफ़ी संतुष्ट हैं। और नली, पक्की गली, सारा चीज़ यही, एको गली ऐसा दतियाना में जो नहीं है, जो पक्की नहीं हुई है। इनके काम से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो 75 साल विकास हुआ, ये विधायक जी हमारे 5 साल में उतना विकास करके इस विक्रम की जनता को दिखा दिए। हमारे माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के लिए जितना काम किए हैं, अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं आया जो मैंने ये काम कर सके। मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं विधायक आज तक, सिद्धार्थ जी जैसा। इनका भी कितना भी बखान करो वो कम है। कोई पार्टी से ही आवेंगे ना, तो हम लोग खुद उनका इतना काम किया है ना कि इनको छोड़ के किसी को वोट नहीं। हम अकेले ही नहीं, तेरा कारवां मेरे साथ है, तभी तो मेरा चुनाव चिन्ह आपका ही हाथ है, आपका ही हाथ है, आपका ही हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव का वर्ष है और इसको लेकर बिहार में जो है सरकार के तरफ से पूरी तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बिहार का विपक्ष है, चुनाव को डिले कराने में लगा हुआ है। वो चाह रहा है कि चुनाव जो है समय से आगे बढ़े, क्योंकि जो अभी हालात है बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर काफ़ी दयनीय है। और इसी को लेकर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं विक्रम विधानसभा में। यहां से आपको बता दें कि विक्रम विधानसभा से जो विधायक है कांग्रेस के सिद्धार्थ सिंह है, और यहां पे मेरे साथ विक्रम विधानसभा की जनता है, उनसे जानेंगे। दतियाना ये गांव है विक्रम विधानसभा के अंतर्गत, और यहाँ काफ़ी लोग जो है इस विधानसभा के मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इन सभी लोगों से जानेंगे कि बीते 5 वर्षों में इनके विधायक के द्वारा और बिहार के जो चुनाव होने वाले क्या कुछ काम किए गए, और आने वाले चुनाव में ये तमाम लोग जो है क्या कुछ चाहते हैं अपने विधायक से और अपने सरकार से। सबसे पहले तो ये बताइए कि 5 वर्षों से जो यहाँ आपके विधायक है सिद्धार्थ सिंह जी, क्या कुछ काम किया गया उनके द्वारा, और उनके कार्यों से जो यहाँ की जनता है कितनी संतुष्ट है? माननीय विधायक सिद्धार्थ सिंह के द्वारा जो भी काम हुआ है वो तो बहुत सारा है, व्याख्यान करने में काफ़ी समय लगेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। ग्राम दतियाना में जहाँ आप लोग आए हुए हैं, ये मेरी माँ जगदम्बा की धरती है। हम सब यहाँ मिलकर ग्रामवासी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जहाँ तक हमारे सम्मानित विधायक जी की बात है, उनका सिलसिला निरंतर जारी है विकास कार्यों का। सिर्फ विधानसभा स्तर से ही नहीं, उनका कार्यक्रम ये जो पंचायत स्तर का होता है, मान लीजिए जैसे नरेगा वगैरह जो कच्चा काम होता है, वो काम में जैसे हमारे ग्राम दतियाना में पंचायत के जो भी मुखिया हैं उन लोगों के द्वारा काम छोड़ दिया जाता है, जैसे कढ़ा पैन उड़ाही, उसको भी हमारे सिद्धार्थ सिंह विधायक जी अपने किसी अन्यत्र फंडों से, अपने पिताजी के हॉस्पिटल क्लिनिक से भी पैसा जुटाकर और निरंतर उड़ाही का काम या जो है विकास का काम करते जा रहे हैं। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जैसे कि बिहार में हम सब जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम लचर हो चुकी है, लेकिन आपके जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने कई लोगों की जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का हल काफ़ी ज़्यादा किया है। और ऐसे में कई जगह हम लोग भी गए, वहाँ के लोगों का भी आपके विधानसभा क्षेत्र में कहना था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो सुविधा उन्हें मुहैया करानी चाहिए वो उनके विधायक के द्वारा कराई जा रही है, जबकि बिहार सरकार बिल्कुल लचर है स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार में। हमारे यहाँ खासकर ग्राम पंचायत में ही एक अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ग्राम दतियाना में, लेकिन आज तक इसमें परमानेंट डॉक्टर की बहाली नहीं हो सका। डॉक्टर भी अगर हैं तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अस्पूरा विक्रम में, वहाँ से डिप्यूटेशन पर आते हैं, सप्ताह में कभी 1 दिन 2 दिन बस अटेंडेंस भर रह जाते हैं। मरीजों का ये हाल है कि अगर सिद्धार्थ सिंह न रहें, उनके पिताजी डॉक्टर उत्पलकांत सिंह न रहें, तो आदमी कोरोना से ज़्यादा तो अन्यत्र बीमारियों से मर जाए इस क्षेत्र में। इसलिए हम सब लोग ये इस बात से पूरा ये हैं कि कम से कम इनके द्वारा स्वास्थ्य और सिंचाई, साथ ही पेयजल, ये सब की व्यवस्था पर्याप्त होता है। विधायक जी से हम सारे जनता काफ़ी संतुष्ट हैं। 2020 की बात कर ले चुनाव में, तो विपक्ष के पार्ट है यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस के सीट से, लेकिन जो सरकार के पक्ष एनडीए पक्ष के लोग जो है दावा भर रहे हैं कि फिर से 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। तो यहाँ से जो एनडीए के प्रतिनिधि होंगे, क्या वो टक्कर दे पाएंगे सिद्धार्थ सिंह जी? सर, कोई नहीं है टक्कर में। जनता जो है एकदम मन बना चुकी है। जैसे पूर्व की तरह हम लोग यहाँ 50,000 वोट से जीते हैं हमारे सम्मानित विधायक, और टक्कर में कोई नहीं है। जनता जो है किसी के चक्कर में नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है और जनता किसी के चक्कर में भी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्य किए गए बीते 5 वर्षों में जिसने आपके इस क्षेत्र का कायाकल्प किया, और आने वाले समय में क्या कुछ मांग करते हैं कि और जो सुविधा है आपके क्षेत्र को दी जाए?
तो मैंने यहाँ का पूछने पूरे क्षेत्र जी, का, मैं आपके विधानसभा पर्टिकुलर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जितना ये काम के हैं उतना तो आज तक कोई विधायक किया ही नहीं है। इस इनके काम से हम लोग सब जनता खुश है। आँख नाक गला, जिसको आँख न था उसको आँख दिए, माने गला जिसको बोल रहे हैं उसको गला दिए। यही जो हैं जो जिलार हैं, और नली पक्की गली सारा चीज़ यही। एको गली ऐसा दतियाना में जो नहीं है जो पक्की नहीं हुई है। इनके काम से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। ऐसे बिहार सरकार का जो सरकारी फंड है, सरकारी सिस्टम, उन सब के तरफ से कोई मदद आप लोग को बीते 5 वर्षों में मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली सरकारी फंड से, कोई नहीं। ये विधायक हैं अपने तरफ से ही करवाए हैं हम लोग को। अभी इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं। अगले बार भी यही होंगे विधायक। हाँ, क्या लगता है अगर कोई एनडीए का प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा तो वो इनको हरा पाएगा इस बार यहाँ से? यहाँ से तो नहीं हरा पाएगा, इनके टक्कर में कोई नहीं है। हाँ, आप कैसे देखते हैं 5 वर्षों के इनके कार्यों को, और क्या कुछ अपेक्षा करेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में और जो सुविधा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो खेती से जुड़ी हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो? हम तो इतने कहेंगे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ है, और 2015 के विक्रम को जो विधायक मिला, आज 1947 से 2015 के पहले कोई ऐसा काम करने वाला विधायक नहीं आया है विक्रम क्षेत्र में। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। देश को आज़ाद हुए लगभग 72 साल हो गए, लेकिन आपके जो क्षेत्र का विकास है वो बीते 5 वर्षों में ही हुआ है। जो 75 साल विकास हुआ, ये विधायक जी हमारे 5 साल में उतना विकास करके इस विक्रम की जनता को दिखा दिए। इतना तो इस बार क्या आपका मत और पूरे इस विधानसभा का मत उनको जा रहा है फिर से? विधायक जी के टक्कर में कोई नहीं ले सकता है उनका जगह। पिछली बार जो आंकड़ा था, अंतराल था, वो लगभग 50,000 का था। इस बार कितना लग रहा है? इस बार तो 2-2.5 लाख से ऊपर रहेंगे। तो 2-2.5 लाख की बात जनता यहाँ की बता रही है कि 2-2.5 लाख जो है यहाँ अंतर होगा वोटों का। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं बीते 5 वर्षों के कार्यकाल को। अपने आपके जो विधायक हैं यहाँ के सिद्धार्थ सिंह, जबकि वो महागठबंधन का हिस्सा थे पिछले बार चुनाव में, इस बार भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम लोग फिर से जीत कर आ रहे हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसा नहीं है। बिहार में तो सब कुछ, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत से लोग मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, कोई यहाँ सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा भी बिल्कुल चौपट है। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के लिए जितना काम किए हैं, अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं आया जो मैंने ये काम कर सके। खास करके स्वास्थ्य के मामले में तो मतलब क्या कहा जाए, उनका जवाब ही नहीं है। हर किसी को, चाहे वो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसा हो न हो, जिस लायक दिखाना हो, अगर यहाँ के डॉक्टर से नहीं बन रहा है तो बाहर के डॉक्टर से भी जा करके दिखा देते हैं। निस्वार्थ सेवा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी मेरा यही विधायक रहे, और होगा भी। हम इतना बंधु के सामने कहते हैं, हम अकेले ही नहीं, तेरा कारवां मेरे साथ है, तभी तो मेरा चुनाव चिन्ह आपका ही हाथ है, आपका ही हाथ है, आपका ही हाथ है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि आपका ही हाथ है, यानी कि यहाँ के जो विधायक है सिद्धार्थ सिंह, उनका ही हाथ है इस तमाम पूरे क्षेत्र के विकास में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी टिक पाएगा उनके सामने? विधायक जी के सामने कोई प्रतिद्वंदी टिकने वाला यहाँ पे नहीं है, और हम लोग भी तन मन से पूरे गाँव लग के करते हैं काम इनका। विधायक जनता मूड बना चुकी है इस बार भी और हर बार भी बनाए हुए हैं। इनके टक्कर में कोई आने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके जो विधायक है बीते 5 वर्षों में तमाम कार्य किए हैं, काफ़ी सुनने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में उनके लिए? हम तो यही कहेंगे कि उस बार से अभी बहुत ज़्यादा वोट से अभी जीतेंगे, और उनका क्षेत्र में काम से हर कोई खुश है, हर नागरिक, हर जाति, सब कोई खुश है। चलिए, तो काफ़ी कुछ जनता कह रही है कि जो जनता है काफ़ी संतुष्ट है उनके कार्यों से, और उनके कार्यों के कारण ही जो प्यार मिल रहा है उनको यहाँ के जनता के द्वारा। साफ तौर पे जनता का कहना है कि 5 वर्षों में जो काम हुए हैं, बीते 70 सालों में भी वो काम इस विधानसभा में नहीं हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि विक्रम जो है पटना ज़िले में ही ये विधानसभा है, और जो दूरी है पटना मेन शहर से काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे जो कार्य हुए हैं बीते 5 वर्षों में, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो विधायक जी के निजी फंड से स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, काफ़ी ज़्यादा कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है किस तरीके से चौपट है। किस तरीके से देखते हैं उनके 5 वर्षों के कार्यकाल को, क्योंकि जनता जो है काफ़ी मन बना चुकी है और काफ़ी ज़्यादा उनके कार्यों को जनता इस बार भी गिना रही है। हाँ, तो मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं विधायक आज तक सिद्धार्थ जी जैसा। इनका भी कितना भी बखान करो वो कम है, माने बहुत बढ़िया। मैं ऐसा एथी करता हूँ कि ज़िंदगी भर ये हमारे साथ विधायक बने रहे।
चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि जीवन भर जो इनके विधायक है यहीं रहे। आप किस तरीके से देखते हैं उनके कार्यों को? आज से पहले 20-25 साल तक विधायक लोग रहे, वो उतना काम न किए जितना ये जुझारू विधायक है, जहाँ भी जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके भी काम काफ़ी करते हैं। कम उम्र के है ये अभी बहुत भी। काफ़ी यंग लड़के हैं और सभी जाति के काम करते हैं। ये नहीं है कि अपने जाति से, सब जाति से प्रेम है। हर कंस्टिट्यूंसी में, गांव में जितना भी सब रोड खराब था, गली नली, ये सब पेयजल के व्यवस्था ये सब करे हैं। गरीब के आँख ऊँख भी ढेर के ले जाके बनवाते हैं, बहुत मदद करते हैं। कोई पार्टी से ही आवेंगे ना तो हम लोग खुद उनका इतना काम किए हैं ना कि इनको छोड़ के किसी को वोट नहीं। हालांकि देखा गया था कि पूर्व में जो यहाँ से विधायक थे वो बीजेपी के थे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। यानी कहीं ना कहीं जो बिहार की वर्तमान की एनडीए की सरकार, उनके योजनाओं में और उनके कार्यों में कमी है। कोई काम वो नहीं करते थे, वो फोनो नहीं उठाते हैं। आई कोई आदमी फ़ोन किया तो इनको आदमी ज़रूर देता था कि हाँ फलाना जगह से फ़ोन है। आई हर काम आदमी को करते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए, काफ़ी अहम बात आप बता रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से ये तमाम जो व्यवस्था है ठप पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा विधायक है बिहार में विक्रम का, जो अपने निजी फंड से भी बात कर ले तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार करने में लगा रहता है और अपने तमाम कार्यों को अपने जनता के बीच में गिनाता है, जिससे कि जनता ने साफ तौर पे मूड बना लिया है कि वो इस बार भी अपने इस विधायक को चुनेंगे। हालांकि जनता का कहना है कि पिछले बार जो वोट का मार्जिन था वो लगभग 50,000 का था, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद भी इस बार जनता का कहना है कि 2 से 2.5 लाख का जो फासला है वोटों का, इस बार यहाँ की जनता उन्हें जिताएगी और फिर से उन्हें विधानसभा सदन पहुँचाएगी। हालांकि कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, किसकी सरकार बनेगी वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, और कौन विधायक पहुंचकर सदन पहुंचेगा वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। रमन राय, विक्रम।